हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे जो सऊदी अरेबिया जो देश है उनकी स्कूल की किताबों में जो हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन जो है महाभारत और रामायण वो ऐड कर दिया गया है। तो सऊदी अरेबिया के जो स्कूल है उसके बुक्स के टेक्स्ट में रामायण और महाभारत के बारे में भी बताया जाएगा, जो इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज हम इस वीडियो में जो पाकिस्तानी अवाम है हम उनसे बात करेंगे और उनको ये चीज बताएंगे कि सऊदी अरेबिया के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में रामायण और महाभारत के बारे में भी बताया जाएगा। तो उनका इस पर क्या रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम देखेंगे और उनके मुंह से सुनेंगे इस बारे में उनकी क्या राय है। तो चलते हैं वीडियो पे और वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया जो है, इंडिया की जो मार्केट है ना इस वक्त, अच्छा, दैट इज द बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। ट्रेड में आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? अच्छा। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आई एम डिप्टी कलेक्टर इन कस्टम्स। जबरदस्त। मैं वाघा बॉर्डर स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ अफेयर्स। अच्छा, वहाँ से टोमेटो आते थे, इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान, इंडिया से। से। ठीक है। और डेली तकरीबन आज से, अब तो शायद ट्रेड कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से बंद है, तो जब हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था, थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था। अच्छा, ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है। तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफ़ी देर से ट्रेड बंद है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर, तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। देयर इज नो डाउट कि चाइना बहुत आगे निकल गया अच्छा, ठीक है। लेकिन इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया की मार्केट, मोबाइल ले लें, आईफोन मोबाइल दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो इंडिया में है, ठीक है। चाइना में नहीं है। अच्छा। यूएसए में नहीं है, ठीक है। यूके में नहीं है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त इंडिया की ठीक हो है। गया। इंडिया सबसे ज्यादा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल की, ठीक है। अपनी मार्केट में। ठीक हो गया। और उनके मोबाइल, जैसे ये हमारा एक ये मोबाइल है, ये 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल है। हाँ। और इस किस्म के वो खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो वहाँ से मेरा ख्याल ये 15,000 रुपए का ये मोबाइल है। ठीक है। अब हम चाइना के गीत गाते हैं, सऊदी अरब के गीत गाते हैं। अच्छा, क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें कि हेल्प मिलती जब भी हमारे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस बैड आए हैं, तो उस वक्त या तो चाइना हमें या सऊदी अरब। करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर ठीक है। सऊदी अरब ने हमें दिए हैं। ठीक है। चाहे वो लोन की शक्ल में दिए या वैसे की बेनिफिशियरी शक्ल में दिए, दिए। दैट्स द सेपरेट मैटर। ठीक हो गया। उसके बाद चाइना, हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, इसलिए उन्होंने हमारे किसी टाइम पे भी हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, अच्छा। धोखा नहीं दिया। ठीक है। क्यों नहीं दिया? कि जब भी हमारे, आई एम सॉरी टू से बट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, हाँ। इसमें मुझे कोई मुजाहिका नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। अच्छा। हम तो बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। वो क्यों? वी आर बेगर इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं वो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं उनसे। ठीक हो गया। अदरवाइज हमारा देखे ना, हमारी जो ट्रेड उनके साथ चल रही है वो तो हो रही है। अच्छा। वो सिर्फ वो मांगने के लिए जाते हैं और अपना काम उल्लू सीधा किया और इधर आए और इधर आके वो पैसे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में ना ट्रांसफर कर दिए। ठीक हो गया, ये आपस में बांट लिए। मैं इस बारे में मैं थोड़ी सी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ अच्छा। कि देखिए, घर का एक सरबराह होता है ना, लीडर होता है, बिल्कुल। लीडर जो होता है, अच्छा। चाहे हमारी फैमिली का बड़ा कोई हो, ठीक बाप है। है, हमारा फादर है, हम्म, अगर उनमें वो हमारा रोल मॉडल है। अच्छा। इसी तरह मुल्की सतह पे हमारी जो हुक्मरान होते हैं, इनका एक बड़ा किरदार होता है। ऐसे ही है किसी भी जब हमारे मुल्क का हर बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा लीडर जो बड़े से बड़े ओहदे पे फाइज है, ठीक है। वो जाके वहाँ झूठ सच बोल के भीख मांगेगा और करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं। एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस है हम में और उनमें कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उनके इंडिया में जो है, इंडिया में चूँकि एजुकेशन जो है वो बहुत ही सस्ती है, बहुत चीप है, बहुत, यानी ठीक है। आम आदमी भी अपने बच्चे को वो पढ़ा सकता है वहाँ के। पाकिस्तान से सऊदी अरब को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा।
इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। अगर हमारी कोई ट्रेड वहाँ हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं हो तो वो भी मेरा ख्याल है कि अब पहले अगर 100% थी तो अब वो 10% रह गई है। ठीक हो गया। देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हर मुल्क का ये एक दस्तूर होता है कि जिससे उसको वहाँ से बेनिफिट हो रहा है उसके साथ उसके ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। अच्छा। अब आप देखें, मोदी साहब गए थे वहाँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही है। और ये फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है। तो वहाँ मैंने वो देखा है नेट पे कि उन्होंने उनको रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया। ठीक है। उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिला वहाँ। ठीक है। और वहाँ उन्होंने जनाब सलमान साहब जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, वो उन्हें सिविल अवार्ड है, हाँ। वो उनके गले में पहनाया उन्होंने अपने हाथों से। हाँ। इंडिया से इस वक्त 80% एक्सपोर्ट हो रही है सऊदी अरब। अच्छा जी, जिसमें वेजिटेबल भी है, हाँ, ये तो है। जिसमें मीट भी है, ठीक है, जिसमें राइस भी है, ठीक है। जिसमें तमाम गाड़ियाँ ग्रोसरी तो है। उन्होंने खुद से नए से और शुरू कर दिया है। उनको देखें, दुनिया की हर चीज उनको उस मार्केट से मिल रही है मिल रही है। और उनको मुनासिब रेट पे मिल रही ठीक है। है। अब अगर वो वहाँ उनको दिस इज दी इंस्टांस के उन्होंने वहाँ वो एक मंदिर बनाया, यूएई में बना, ठीक है। ये फिर सऊदी देखिए, अरेबिया है के तो टैक्स मुसलमान बुक में। कंट्री ने जहाँ बनाया, हाँ, लेकिन उन्होंने क्यों इजाजत दी? ठीक है। क्योंकि उनका उनके साथ ट्रेड चल रही है। ये हाँ, चीज है। उनके अरबों डॉलर उनकी तरफ उनके मुल्क में इन्वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। इस्लामी ममालिक हैं जो हमारी हेल्प करते थे हाँ, पहले, हाँ, अब वो पीछे होना शुरू हो गए हैं। हाँ जी। क्यों पीछे होना शुरू हो गए हैं? कि हम हर मुल्क के साथ, हम हर मुल्क से भीख मांग मांग के हमने एक ऐसा, देखिए अल्लाह ना करे इस साल हो, लेकिन इस साल अगर बारिश होगी तो फिर होगा, तो हम फिर मांगना शुरू कर ठीक है। देंगे। आपने वो भी हुकूमत आती है, उन्होंने हमें इतना मफलूज कर दिया कि हम अपने पेट का सिर्फ सोचें। ठीक है। इनको इतना उससे चक्रों में घुमा दें कि ये अपने पेट का सोचें, अपने बच्चों का प्रोटेस्ट का या ये सोचें, चीजें- हमारे तरफ ना सोचें। हम अपने बैंक बैलेंस भरते रहे, आउट ऑफ कंट्री भिजवाते रहे। ये हमारी तरफ कोई उंगली अगर कोई उठाता है तो उसकी उंगली क्या, उसकी पीछे से नस्लें हिला के रख देती ये हैं। चीज है। ऐसे ही हमारे इस पाकिस्तान ये के एक सिस्टम बन का हिस्सा चुके हैं। बन चुके हैं। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ अपना मफाद के लिए आती है, ठीक है। अपने जो भी पुराने केसेस है उसको क्लोज करती है, ठीक है ना, अपना पैसा बनाती है और बाहर चले जाती है। अल्लाह हमें ऐसा कोई हमारे मुल्क में भी ऐसी चेंज लीडर- आ जाए कि हाँ। हम अपनी जिंदगी में देखें कि कि यहाँ कम से कम एक साल 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं हो, हो। गई। ये हमारी इतनी सी ख्वाहिश भी शायद पूरी अल्लाह कर दे। और अब ये तो आपको 100 यूनिट्स होगा तो बिजली फ्री आपको दी जाएगी। ठीक क्या है। क्या होगा? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होगा। होगा। सिर्फ लोगों को पागल बेवकूफ बनाने के लिए हर गवर्नमेंट आती है। मैं और सिर्फ ये एक को निशाना नहीं बना रहा, हर गवर्नमेंट आती है, हर बंदा अपने मफाद के लिए करता है और सिर्फ उसे जो हम बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। ठीक हो। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने इस चीज को माना कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो जगह जगह देशों में जाती है और खाली वहां भीख मांगने जाती है और डॉलर्स अरबों रुपए वहां से लेकर आती है और उसके बाद फिर अपने खाते में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है या वो पैसे फिर अपने अकाउंट पे बाहर भेज देती है। और ओवरऑल वो जो भी मदद के नाम पे जो बाकी देशों से जो पैसा लेती है वो अपने में ही बांट लेती है, वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में नहीं लगाती। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो पाकिस्तान आज की डेट में डेवलप नहीं कर रहा, तरक्की नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उनको अपनी आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और आपने यहाँ पे देखा जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम ने बताया कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जगह जगह देशों में जाते हैं और वहां पे अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ाती है। तो जो बिजनेस है, व्यापार बढ़ाती है, उससे क्या है जो देशों के साथ जो रिलेशंस हैं काफी स्ट्रांग और अच्छे हो जाते हैं। वही दूसरी जगह जो पाकिस्तान की सरकार है वो देशों में जाती है, खाली भीख मांगने जाती है, अपने हेल्प के लिए अरबों करोड़ों रुपए लेने जाती है और वो भी अपने देश में नहीं लगाती है और वो खुद सारा पैसा आपस में मिल बांट के अपने अपने खातों में डाल देते हैं और उनको खा लेते हैं। और बेचारी जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो बेरोजगार है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली इतनी सरकार ने वहां पे महंगी कर रखी है।
तो ओवर एंड ऑल जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी सरकार से नाखुश है और उन्होंने ये चीज़ बोला कि अगर पाकिस्तान सरकार अगर समझदारी से जो बाहर से जो पैसे लेकर आती है और अगर वो अपने देश की तरक्की में लगाती है तो उनका भी देश आहिस्ते धीरे तरक्की कर सकता है। और इन्होंने ये भी चीज़ एक्सेप्ट करी कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान है वो बहुत ही बदनाम है, वो भीख मांगने के कगार पे खड़ी हुई है और सब जगह वो बेगर के नाम पे मशहूर हो चुकी है। सब लोग उनको बेगर कह रहे हैं क्योंकि वो जगह जगह देशों में जाके भीख मांगते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।